आज दिल्ली के दंगल में यूपी के सीएम योगी की एंट्री हो रही है। योगी आज दिल्ली में 3 रैलियां करने वाले हैं और उनकी ये रैलियां किराड़ी, करोलबाग और जनकपुर में होगी। योगी दिल्ली में कुल 4 दिन धुआंधार प्रचार करेंगे, जिस दौरान वो कुल 14 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और दिल्ली से पहले योगी की रैलियां महाराष्ट्र और हरियाणा में सुपरहिट रही थी, जहां पर बटेंगे तो कटेंगे का नारा प्रमुख चुनावी मुद्दा बना रहा। पीएम मोदी भी योगी की तर्ज पर एक है तो सेफ है का नारा दे चुके हैं। पीएम मोदी दिल्ली चुनाव में आपको आपदा भी बता चुके हैं। अब योगी आज से कौन सा नैरेटिव लेकर आते हैं, ये योगी की रैलियों से साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि योगी की रैलियों से दिल्ली चुनाव के प्रचार में हिंदुत्व का मुद्दा फोकस में जरूर आएगा। अब दिल्ली में सीएम योगी की रैली से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी क्रेज है। अभी तक दिल्ली का चुनाव दिल्ली से जुड़े मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। बीजेपी जहां केजरीवाल पर करप्शन का आरोप लगा रही है, दिल्ली की बदहाली के बहाने केजरीवाल को घेर रही है, तो केजरीवाल रोज रोज नए वादों पर चुनावी ट्विस्ट कर रहे हैं। लेकिन योगी की एंट्री से समीकरण पूरी तरह से बदलने की उम्मीद है। योगी हिंदुत्व का मुद्दा जोर शोर से उठा सकते हैं। योगी की दिल्ली में रैलियां उन इलाकों में ही हो रही है जहां पूर्वांचल और उत्तराखंड के वोटर निर्णायक हैं। और हमारे साथ अनामिका जुड़ गई है। अनामिका, योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को लेकर, उनके प्रचार को लेकर किस तरह की इस वक्त तैयारियां की गई हैं? जी अमित, जो योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक में से सबसे फायरब्रेंड नेता में से एक है, इसलिए तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। आज जो पहली रैली होनी है वो किराड़ी में होनी है, दूसरी रैली जो है वो उत्तम नगर में होनी है और तीसरी रैली है वो जनकपुरी में होनी है। तो 3 रैलियां आज योगी आदित्यनाथ करेंगे और 4 दिन का पूरा ये कार्यक्रम है और 4 दिन में 14 जनसभाएं करेंगे। इसमें जो सबसे अहम सीट है वो मुस्तफाबाद की है, जहां पे मुस्लिम जो बहुसंख्यक लोग हैं वो रहते हैं। मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो वहां पे ज्यादा है। लेकिन अब देखना ये होगा क्या कुंभ की बात जो है वो दिल्ली के चुनावों में आएगी। हिंदुत्व की जो बात की जा रही है, क्या उसे कुंभ से जोड़ा जाएगा? क्योंकि राजधानी दिल्ली में यमुना सफाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है और किस तरीके से यमुना, गंगा और सरस्वती का जहां पे संगम होता है, वहां पे इतना बड़ा आयोजन करना, यमुना की, गंगा की सफाई करना, उसको भी दिल्ली चुनाव से हमें जोड़ा जाएगा। और अभी से जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है। जी, तो आप नजर रखिएगा, हम आगे आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का दिल्ली में कदम कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में एक नए नैरेटिव को गढ़ने जा रहा है। क्योंकि अभी तक जो चुनाव हो रहे थे, जैसा हमने बताया कि उन मुद्दों पे हो रहे थे, जैसे कि करप्शन है या फिर जो वादे किए गए थे अरविंद केजरीवाल की तरफ से वो पूरे नहीं हुए, क्या क्या योजनाएं दी जाएंगी। लेकिन योगी जैसे ही एंट्री करेंगे, आप मान के चलिए कि यहां पर नया एडिटिव गढ़ा जाएगा और हिंदुत्व का एक पोस्टर बॉय जो योगी आदित्यनाथ के साथ चलता है वो भी दिल्ली में देखने को मिलेगा। योगी ने इससे पहले महाराष्ट्र और हरियाणा में प्रचार किया था, तो उनका बटेंगे तो कटेंगे का नारा सुपर हिट रहा था। महाराष्ट्र में योगी ने 18 सीटों पर प्रचार किया, इनमें से बीजेपी ने 17 सीटें जीत ली, यानी कि उनका स्ट्राइक रेट 94% का रहा। इसी तरह से हरियाणा में योगी का स्ट्राइक रेट 64% रहा। हरियाणा में योगी ने 14 सीटों पर प्रचार किया था, तो इनमें से बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की है। अरविंद केजरीवाल को प्रवेश वर्मा का चैलेंज और भगवंत मान के खिलाफ मानहानि का केस हुआ है। तो आपको बता दें कि इस बीच दिल्ली के अंदर जहां योगी की एंट्री हो रही है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा का भी यहां पर एक नया विवाद शुरू हो गया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा के बयान को लेकर बताया कि वो पंजाबियों के खिलाफ हैं, जिसके बाद प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस किया है। और मानहानि का केस ऐसा वैसा नहीं, 100 करोड़ रुपए का है। इलेक्शन कमीशन में शिकायत करी, मैंने दिल्ली पुलिस में भी शिकायत करी, मैंने लिखित में शिकायत करी कि पीछे 1 हफ्ते के अंदर में यहाँ से पंजाब की हजारों संख्या में गाड़ियाँ यहाँ पर नई दिल्ली विधानसभा में घूम रही हैं। उनके आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सभी कार्यकर्ता यहाँ पर सारी गाड़ियों के ऊपर में, अपनी प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का स्टिकर लगाकर उनके अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं वो यहाँ के वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा बांट रहे हैं, यहाँ पे पैसा बांट रहे हैं, यहाँ पे शराब बांट रहे हैं। इसकी मैंने शिकायत कर चुका हूँ। तो मैंने यही बात करी। तो
जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम अभी वो समझ चुकी है कि वो चुनाव हार रहे हैं। यहाँ से नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होने वाली है, इसलिए आज वो जो मेरे ऊपर में आरोप लगा रहे हैं, तो मैं आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहा हूं। दोनों के ऊपर में 50-50 करोड़ रुपए का। तो नोटिस तो भेजा जा चुका है, अब देखना है कि अरविंद केजरीवाल अब क्या जवाब देते हैं।